मिडल ईस्ट में उठी आग अब केवल रेगिस्तान तक सीमित नहीं बल्कि इसकी गर्मी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था महसूस कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं माही आज की इस महत्वपूर्ण पैनल चर्चा में आपका स्वागत करती हूँ। दुनिया में आज सभी की नजरें मिडल ईस्ट यानी पश्चिमी एशिया पर टिकी हुई है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बढ़ते तनाव केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और ऊर्जा जायत पर दिखाई दे रही है। भारत जैसे देशों के लिए यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत अपनी एनर्जी रिसोर्सेज का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेके गुजरती है। आज हम चर्चा करेंगे इस संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत को अपने भविष्य के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं संघर्ष की पृष्ठभूमि के साथ। धन्यवाद। मैं माधवी आज आपके सामने संघर्ष की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। हम ये जानते हैं कि अमेरिका, इजरायल और ईरान का तनाव नया नहीं है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पश्चिमी देशों के निशाने पर रहा है। इजरायल और अमेरिका का यह मानना है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर सकता है, बल्कि ईरान का ये कहना है कि ये केवल ऊर्जा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए ही है। इजरायल और ईरान के बीच में पहले से ही स्ट्रेटेजिक और आइडियोलॉजिकल तनाव भी रहे हैं, जो कि अब और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अमेरिका का इजरायल को सीधा समर्थन ईरान को अपने ऊपर सीधा हमला लगता है। इसके कारणवश गल्फ रीजन यानी खाड़ी क्षेत्र के अंदर भी सैन्य गतिविधियां बढ़ चुकी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर भी संकट गहराया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग है, जहां से दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड किया जाता है, और अगर यहाँ पे रुकावट आती है तो दुनिया के अंदर तेल की कीमत बढ़ जाएगी। आज हम ये देख सकते हैं कि कैसे दुनिया के अंदर तेल की कीमत बढ़ रही है और आर्थिक अस्थिरता भी बढ़ती जा रही है। धन्यवाद। भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अगर हम भारत की बात करें तो यह संघर्ष केवल विदेश नीति का मुद्दा नहीं बल्कि एक आर्थिक संकट भी है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। मिडल ईस्ट में जब तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमत बढ़ जाती है। हाल ही में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल से ज़्यादा पहुंच गई है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। पहला, पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे। जब तेल महंगा होगा तो गैस, पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे, जिससे ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। दूसरा, महंगाई बढ़ेगी। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो खाद्य पदार्थ, सब्जियां, दवाइयां एवं रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाएगी। तीसरा, रुपया कमजोर हो सकता है। भारत को तेल इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रभाव पड़ सकता है। शेयर बाजार और उद्योग प्रभावित। महंगे ईंधन से कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिससे एविएशन, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार ने इस संकट को बड़ी गंभीरता से लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में ईंधन की बचत की अपील की है। वर्क फ्रॉम होम, कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत को बढ़ाया गया है और गैर जरूरी विदेश यात्रा और सोने की खरीद को कम करने की अपील की गई है। भारत के मुख्य उद्देश्य हैं विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना, तेल की खपत को कम करना और आर्थिक व्यवस्था बनाए रखना। भारत ने इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। पहला, तेल के लिए वैकल्पिक स्रोत। भारत केवल गल्फ कंट्रीज पर निर्भर नहीं रहना चाहता, रूस और अन्य देशों से आयात बढ़ाया गया है। दूसरा, डिप्लोमेसी। भारत लगातार शांति की अपील कर रहा है क्योंकि भारत के अच्छे रिश्ते यूएस से, इजराइल और ईरान तीनों से है। भारत की आज विदेश नीति एक बैलेंस डिप्लोमेसी का उदाहरण बन चुकी है। धन्यवाद। मैं आर्मिन आज आपके सामने चर्चा करना चाहती हूँ कि भविष्य में भारत को क्या करना चाहिए। अगर भविष्य में भारत पर इस तरह के संकट फिर आते हैं तो केवल प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा। अकॉर्डिंग टू मी, इंडिया फॉलो दिस 5 रूल्स। फर्स्ट, एनर्जी इंडिपेंडेंस। भारत को सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन पर तेजी से काम करना होगा। जितना कम तेल पर निर्भरता रहेगी उतना ही कम असर पड़ेगा। दूसरा, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बढ़ाना। भारत को कम से कम 6 महीने का ऑयल रिजर्व तैयार रखना होगा। तीसरा, इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। केवल मिडल ईस्ट पर निर्भर न रहकर रशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे क्षेत्रों पर भी आयात बढ़ानी चाहिए। चौथा, मजबूत मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंडियन नेवी को मजबूत करना होगा ताकि सी रूट से जो व्यापार हो रहे हैं वह सुरक्षित रहे। पांचवा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्फ रिलायंस। भारत को घरेलू उत्पादन बढ़ाने होंगे ताकि वैश्विक संकट का असर कम हो। यह संकट भारत के लिए केवल चुनौती नहीं बल्कि अवसर भी है। अगर भारत आज सही रणनीति अपनाएगा तो यह भविष्य में एक आर्थिक मजबूत शक्ति बन सकता है। धन्यवाद।
आज की चर्चा से स्पष्ट होता है कि यूएसए, इजराइल और ईरान के संघर्ष केवल युद्ध तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है। भारत के सामने अवसर भी है और चुनौती भी। चुनौती इसलिए क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, और अवसर इसलिए क्योंकि भारत अपनी बैलेंस डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के जरिए अपने आप को मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। हमें समझना होगा कि आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते बल्कि उनका असर आम जनता, आर्थिक व्यवस्था और व्यापार और सुरक्षा पर दिखाई देता है। वर्तमान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे हमें यह पता चलता है कि 21वीं सदी में युद्ध केवल मिसाइलों से नहीं बल्कि तेल, व्यापार और अर्थव्यवस्था से भी लड़े जाते हैं, और भारत को हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा। इसी संदेश के साथ हम आज की पैनल चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।